तू डाल डाल मैं पात पात, ऐसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश की राजनीति आगे बढ़ी है। इसी पर दंगल में चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शलभमणि त्रिपाठी जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव राय जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमएच खान साहब, बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवक्ता, और राजेश मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले राजीव राय जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, भ्रष्टाचार का इत्र फैलाकर रखा हुआ था पुरानी सरकार ने, और आज जब कार्रवाई हो रही है तो पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी के प्रधानमंत्री के इस हमले पर क्या है आपका जवाब? चित्रा जी, पेट में दर्द नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के दिल में दर्द हो रहा है। जब समाजवादी पार्टी के लोग ये मांग रहे हैं कि सीडीआर टेस्ट करा दो, इसके तहत प्रधानमंत्री आवास से, मुख्यमंत्री आवास से जुड़े हो सकते हैं। नार्को टेस्ट कराओ, मैं दावे के साथ कहता हूं इन लोगों का नाम निकल जाएगा। इसमें पूरे देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में एक कंपटीशन चल रहा है कि सबसे बड़ा झूठा कौन। कितनी शर्म की बात है कि देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति, प्रधानमंत्री जिनके पास सारी जानकारी है, इतनी बेशर्मी से कानपुर की धरती पर आकर झूठ बोल रहे हैं। अदानी के पोर्ट पर 9,000 करोड़ रुपया का ड्रग पकड़ा गया था। प्रधानमंत्री जी, आपकी बोलती बंद हो गई क्योंकि अदानी के हवाई जहाज में आप घूमते हो, आपको समझ में नहीं आया। और आप जब पीयूष जैन, पंबी जैन के रिश्ते जोड़े हो, तो उत्तर प्रदेश के लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी, ललित मोदी और नीरव मोदी के बीच में कौन सा रिश्ता है? अगर वो मोदी नहीं होता तो क्या आज भी वो विदेश में बैठकर बहस कर रहा होता? प्रधानमंत्री जी, जब आप एक उंगली उठाते हो तो 4 उंगलियां आपके ऊपर उठती है। आप जवाब दो, जिसके जहाज में बैठते हो उसके पोर्ट पर 9,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाता है। आपकी बोलती क्यों बंद हो गई प्रधानमंत्री जी? योगी जी के दिमाग में क्यों नहीं आया प्रधानमंत्री जी? आप लोग झूठ और नफरत का बाजार कर बेच रहे हो, आप लोग झूठ और नफरत फैला रहे हो। इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा नरेंद्र मोदी। शलभमणि त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री बनने को आगे लगातार झूठ बोलने वाला, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इत्र के कारोबारी का पैसा किसका है? क्यों बच रही है बीजेपी इससे? नहीं, बीजेपी कहाँ बच रही है? किसको बौखलाहट है? कौन परेशान है? कौन हताश है? चित्रा जी, मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश देख रहा है। चेहरा देख कर समझ सकते हैं कि किसने माल दबा कर रखा था। आप देखिए ना, क्यों विरोध कर रहे थे जब छापे पड़ने शुरू हुए? क्यों कहते थे कि साहब नोटबंदी नहीं होनी चाहिए? क्यों कहते थे कि अभी देखो सीबीआई आएगी, अभी ईडी आएगी, अभी जीएसटी की जो टीम है वो भी आएगी? क्यों आप डरे हुए थे? अब जब पैसा निकलने लगा है, अब जब दीवारों से सोना निकलने लगा है, चंदन का तेल निकलने लगा है, तो उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है किसका पैसा है। आप किसी भी गली में जाइए, आप तो उत्तर प्रदेश में आई थी, रिपोर्टिंग कर रही हैं, आप जरा पूछिए ना किसका पैसा है। ये पैसा अगर इन्होंने आम जनता के लिए खर्च किया होता तो 43 लाख मकान इन्होंने भी दिए होते, लेकिन इन्होंने 23,000 केवल मकान दिए उत्तर प्रदेश में गरीबों को। राशन, यहाँ उत्तर प्रदेश का राशन कहाँ जाता था 2017 के पहले? बांग्लादेश जाता था, नेपाल जाता था, उसका पैसा है। उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों का जो अधिकार का पैसा है, उसका पैसा है। और ये चलेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में, देश में भी प्रधानमंत्री जी ने जो लड़ाई छेड़ी थी काले धन के खिलाफ, वो सामने आ रही है। देखिए, जो बौखलाहट है वो भी सामने आ रही है। पूरा देश जान रहा है कि किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। पूरा प्रदेश जान रहा है कि कैसे आम जनता की कमाई यहाँ पर लूटी गई है। और आज जब पैसा बरामद हो रहा है इनके लोगों की जेब से, इनके लोगों के घरों से, तो इतना बौखला रहे कि प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के लिए आप शब्द बोल रहे हैं, लेकिन आप बोलते आए हैं। आपने पहले भी प्रधानमंत्री को बहुत बद्दुआएं दी हैं, मुख्यमंत्री जी को बहुत बद्दुआएं दी हैं। आपने यहाँ तक कहा कि काशी चले जाइए, आखिरी वक्त में लोग काशी जाते हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री से नफरत क्यों है, मुख्यमंत्री से नफरत क्यों है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, जो काला धन उसके खिलाफ जंग छेड़ रखी है। आज जब आपके वहां भी तो छापे पड़े थे, भ्रष्टाचार का पैसा बरामद हो रहा है, किस बात का आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, आप मुख्यमंत्री को कोस रहे हैं, आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं, जिनको पूरा देश जानता है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर चुनाव करीब है अभी और तो क्या ईडी या बाकी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो अपनी कार्रवाई बंद कर दे? राजीव राय जी, कि इलेक्शन नजदीक है, इस वजह से छोड़ दो, 2 महीने बाद फिर से जांच की जाएगी। आपके वहां भी तो हुई थी छापेमारी। चित्रा जी, मैं अब स्पष्ट कर दूं, आपके चैनल पर मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता हूं। मैंने मैसेज भी, मैं नहीं चाहता कि मैं छीछालेदार हूं, मैं मैसेज भी दिखा दूं। आप लोगों के यहाँ से जजमेंट पास कर दिया गया कि बिना किसी जानकारी के, बिना किसी ठोस सबूत के तो छापे नहीं पड़ा गया, बिना कुछ नहीं पड़ा तो छापे नहीं पड़ता है। चित्रा जी, भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि केवल 29% छापों में सफलता मिली है। 71% जो लोग निर्दोष पाए जाते हैं उसके ऊपर आप अपना ठप्पा लगा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आप छापे मारिए। मैं तो अपने यहाँ भी बोला ना, मैंने अपने यहाँ पे बोला जारी कर दो, और मैं फिर आपके चैनल पर बोल रहा हूँ
जितने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और IT सेल वाले हो, लिख लो, मानहानि का मुकदमा करूंगा। और आज जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ चित्रा जी, जो मेरे 2 दर्जन बैंक लॉकर, करोड़ों रुपए की चोरियों, मेडिकल कॉलेज, जो तमाम बातें की जा रही है, राजीव राय पुत्र स्वर्गीय राजनारायण राय समाजवादी पार्टी का सिपाही घोषणा करता है कि मेरी सारी संपत्तियां जितने बता रहे हो वापस कर दो, 5 गुना टैक्स देने के लिए तैयार हूं। लेकिन झूठों की फौज है ये भ्रष्टाचारियों की फौज है, नफरत की जीवों की फौज है। जब लड़के नौकरी मांग रहे हैं तो लाठी चला रहे हो, महिलाओं के ऊपर लाठी चला रहे हो। बलात्कार पर बोलने का मुंह नहीं है, अपराध पर बोलने का मुंह नहीं है, बेरोजगारी पर नहीं है, महंगाई पर नहीं है। तो प्रधानमंत्री आकर ध्यान रखकर, अभी भी बोल रहा हूँ, नार्को टैक्स करा लो, नार्को टैक्स करा लो। है हौसला से बड़ी बड़ी त्रिपाठी, मेरा भी CDR निकालो, अपना भी CDR निकलवा लो। CDR निकलेगा ना तो आपके घर घर से दरवाजे जुड़े हुए हैं। आप ईमानदारी की बात कर रहे हो। 4.5 साल में इतना पैसा कहां से गया? 4.5 साल में RBI नोटों के सीरीज जारी करके कब के पैसे हैं? आप तो बोल रहे थे कि नोटबंदी के बाद सारे काले धन चले गए, आप तो बता रहे थे ना, तो पैसे आपके ही आ रहे थे। और अदानी के ऊपर कब छापा पड़ेगा? 9,000 करोड़ रुपया से ज्यादा हिंदुस्तान में कभी हुआ था, जिसके जहाज पर उड़ के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शलभ जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी कारोबारी किसी से भी जुड़ा हुआ हो, इतने पैसे अपने घर में अगर वो जमा कर लेता है, फिर तो नोटबंदी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, ये कैसे संभव हो गया? 4.5 सालों की सरकार है और आप लोगों को खबर भी नहीं मिली कि एक आदमी इतने ज्यादा पैसे अपने पूरे घर में अब ठूस ठूस के भरता हुआ चला गया, और चुनाव के ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इतने पैसे कहां से आए उसके पास? चित्रा जी, मुझे आप एक बात बताइए कि आपने इतने दिनों से पत्रकारिता आपने की है, आपको क्या आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी रिकवरी कभी आपने देखी थी? इतनी बड़ी रिकवरी हो रही है, क्या एजेंसियों की कामयाबी नहीं है? क्या जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी कामयाबी नहीं है? और यही तरीका होता है। अरे वो तो गलती से पड़ गया था, आपके वेद खुल गए। शलमणि जी की आवाज नहीं आ रही है। MS खान साहब, मैं सीधे आपका रुख करते हुए वो अपनी बात पूरी कर लीजिए। शलमणि जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप कह रहे हैं कि एजेंसियों की बड़ी कामयाबी है कि ये तो एजेंसी की कामयाबी है। मैं तो कहता हूँ इस फोरम में जितने लोग बैठे हैं, अगर मन से साफ हैं तो आप एजेंसियों को साधुवाद दीजिए ना। समाजवादी पार्टी को भी साधुवाद देना चाहिए, लेकिन ये तो घबराए हुए हैं, एजेंसियों को कोस रहे हैं, एजेंसियों को गाड़ी दे रहे हैं। CBI भी आएगी, ED भी आएगी, इस बात का डर है भैया। 300 करोड़ रुपए बरामद हो रहा है, दीवारों से बरामद हो रहा है। उत्तर प्रदेश और आपका है, आपका पैसा है, चंदा वाला आपका पैसा है, आपका पैसा है, इसलिए आप जवाब नहीं दे रहे हो। आप CDR जारी नहीं कर रहे हो, नार्को बधाई दीजिए, आपका पैसा है, ये शलमणि त्रिपाठी का पैसा है, ये भारतीय जनता पार्टी का पैसा है। डर रहे हो, काम कर रहे हो, CDR जारी नहीं कर रहे हो, नार्को टेस्ट कराने में हो। एक करके अपनी बात रखेंगे, बाकी के 2 मेहमान का इंतजार करें। ठीक है, तो मैं से अलग रहती है, बाकी के 2 मेहमानों को भी लेकर आते हैं। ठीक है, ठीक है, जांच होने दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। हमको बधाई दे रहे हैं, हमको एजेंसियों को बधाई दे रहे हैं, आप गाली क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब है, इसका एक एक करके प्लीज। ठीक है, ठीक है, एक एक करके MS साहब से भी आपको लाते हुए, ये बात तो सच है ना कि जांच हो जाने दीजिए। जांच से आखिर किस बात का डर है? और जांच होगी, जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। और जांच एजेंसियों की क्या तारीफ करनी चाहिए, जैसा कि शलमणि त्रिपाठी बोल रहे हैं कि कम से कम इतनी बड़ी रिकवरी हुई तो है कानपुर से, और पूरा देश देख रहा है नोटों के वो बंडल, नोटों के वो पहाड़, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री आज कर रहे थे। ठीक है, MS खान साहब को भी बोलने दीजिए प्लीज। MS खान साहब, MS खान साहब, एजेंसियों को बधाई देंगे क्या आप? शलमणि त्रिपाठी पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी रिकवरी हुई है, इतनी बड़ी कामयाबी। बंद कराइए तो मैं कुछ बोलूं। बोलिए, चुप हो गए, बोलिए। चित्रा जी, देखिए, आपकी जो बात अभी आपने कहा है कि इतने जल्दी या इतने देर में इतना नोट इतना कहां से आ गया, इस बात में बहुत दम है। इसलिए कि इतना नोट जो है 4.5 साल में इतना आसानी से कमा करके और GST और नोटबंदी का सहारा लेकर के उस आदमी ने कर लिया, तो ये तो इंटेलिजेंट फेल्योर है। दूसरी बात, देश की सुरक्षा से भी सवाल जुड़ा है। ये देश की सुरक्षा से कैसे जुड़ा हुआ चित्रा जी? आप समझिए, जो सोना बरामद हुआ है वो हिंदुस्तान का सोना नहीं है, भारतवर्ष का सोना नहीं है, वो विदेशी मुल्क का मुहर लगी हुई है। तो जहाज से आया कि पानी के जहाज से आया, कैसे आया? कल RDX आ सकता है, कल बम आ सकता है। ये एयरपोर्ट पे इसकी कैसे एंट्री हुई, ये सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल उठता है ये। अब ये सवाल देश की सुरक्षा से उठता है। आप इतनी बहस कर रहे हैं कि नोट निकला, नोट निकला, नोट निकला। अरे भाई, सोना कहां से आया ये तो बताओ। सोना विदेश से आया है, और विदेश से आने का मतलब देश की सुरक्षा पे खतरा है।
आप इस चीज को डाइवर्ट कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी आके कह रहे हैं कि सोना निकला, ये नोट निकला, सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सोने पर मुहर लगी है विदेशी, और वो सोना कैसे आया इसका जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी को भी देना पड़ेगा, जवाब देना चाहता और सलाम को देना पड़ेगा। हाँ। ये सवाल उठता है। आपने महंगाई के ऊपर बात नहीं की, आपने पेट्रोल डीजल पर बात नहीं की, आप बंडल और एजेंसी काम कर रही है, स्वागत है उसका, करने दीजिए उसको। आप क्यों श्रेय लेना चाहते हैं? आप जैसे राम मंदिर का मसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, तो फिर आप श्रेय लेना चाहते हैं, हर चीज में श्रेय लेना चाहते हैं आप। अरे सरकार को काम करने दीजिए, लेकिन बताना पड़ेगा ये सोना कहां से आया, अब कैसे आया, पानी के जहाज से आया कि हवाई जहाज से आया। ठीक है, ये सोना राजेश मिश्रा जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन शलमणि त्रिपाठी से पहले जवाब ले लेते हैं। सवाल तो महत्वपूर्ण है ना कि सोना अगर विदेशों से आ रहा है, सोने की बिस्किट इतनी बड़ी तादाद में बरामद हो रहे हैं, तो सीधे सीधे ये इंटेलिजेंस जिसकी भी जिम्मेदारी है उसका तो पूरी तरह से फेल्योर है। शलमणि त्रिपाठी जी, देखिए, खान साहब ने कहा कि नोटों की बात न करो, सोना की बात करो। नोट की बात नहीं करेंगे। बहन जी नोटों की माला पहनती थी, तो नोटों से तो ये दूर दूर तक ये भी भागेंगी, क्योंकि दुनिया में देखा है कैसे नोटों की माला पहनती थी बहन जी। अब सोने पे आइए खान साहब, ये सोना एजेंसी, अरे क्यों नोटों की माला पहनती हो? अरे बहन जी की नोटों की माला की फोटो देखी है? दोनों लोग बोले तो समझ में नहीं आएगा। खान साहब को जवाब दे दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ठीक है, ओके, खान साहब आपकी भी नोट नहीं होगी। एक बार जवाब सुनिए, तो साथ में बोलेंगे, समझ में आपकी बात नहीं आएगी। खान साहब की बात सुनिए, ठीक है। सोना कहाँ गया बताओ। वो पूछ रहे हैं सोना कहाँ से आया, जवाब दीजिए। ठीक है खान साहब, ठीक है, ओके, अरे नोटों की माला जो बहन की पहनती थी, उसमें खान साहब के भी नोट थे। नोटों की माला जो बहन की पहनती थी, उसमें खान साहब के भी नोट थे। विदेशी आप नोट की बात से क्यों भाग रहे हैं? आप नोट की बात से क्यों भाग रहे हैं? आप भी गठबंधन में हो क्या भ्रष्टाचार के? आप भी भ्रष्टाचार के गठबंधन में क्या? नोट की माला से क्यों भाग रहे हैं? नोट की माला में आपकी भी नोट रही होगी खान साहब। जो बहन की नोट की माला पहनती थी, उसमें आपकी भी नोट रही होगी, आपको पता है, क्योंकि चंदा तो आपको भी देना पड़ता था। आप इधर उधर की बात मत कीजिए, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। खान साहब जवाब तो सुनिए। आपने पूछा है सोना कहाँ से आया, शलमणि जी सीधा जवाब दीजिए ना, सोना कहाँ से आया? और इतनी भारी तादाद में कोई घर के अंदर इकट्ठा करता हुआ चला गया, किसी को खबर नहीं लगती है इसकी? नहीं, सोना कहाँ से आया? सुन लीजिए, ठीक है खान साहब, ओके प्लीज सुनिए। चित्रा जी सोना कहाँ से आया? ठीक है, अरे सुनिए भाई, चित्रा जी सोना कहाँ से आया, नोट कहाँ से आई, इसको लेकर जो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन सही सही बात तो समाजवादी पार्टी बता पाएगी। समाजवादी पार्टी को बिल्कुल इसके बारे में जानकारी होगी। और ये बसपा वाले नोट की बात नहीं करते कि नोट की माला पहनाते थे, ये नोट की माला पहनाते थे बहन जी को, पूरे प्रदेश को एक साथ बोलेंगे तो किसकी बात समझ में आएगी दर्शकों को? प्लीज थोड़ा सा अनुशासन का परिचय दें, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो समझ में आ पाएगा। प्लीज 3 लोग एक साथ बोलेंगे, किसकी बात दर्शकों को समझ में आ पाएगी, प्लीज। सोना नहीं है तो ये सोना कैसे एयरपोर्ट से आया, हवाई जहाज से आया कि पानी के जहाज से आया? अरे नोट से क्यों बात करिए? नोट की माला पहनाते थे पूरा प्रदेश, चंदा है पर गंदा है। बहन जी के जन्मदिन पर जो चंदा लेते थे और नोट की माला जो पहनाते थे बहन जी को, उससे क्यों भाग रहे हैं? उसके बारे में बताइए ना। नोट की माला कौन पहनता था? उत्तर प्रदेश में नोट की माला पहनती थी, वो किसको दिखाता? चलिए ठीक है, अब जरा मैं राजेश मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगी। ठीक है, आप लोगों की तूतू मैमे में नहीं फंसते हुए, दोनों ही सवाल है कि इत्र कारोबारी किसका सगा है और किसको उसने ठगा है। और सवाल यह भी है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर पैसे किसी एक घर में इकट्ठा हो रहे हैं तो यकीनन ये फेल्योर है और उस पर जवाब देना ही पड़ेगा शलमणि जी आपको। लेकिन सीधे राजेश मिश्रा जी, लेकिन जांच एजेंसियों की तरफदारी भी तो करनी होगी। इतनी बड़ी तादाद में अगर बरामदगी होती है, क्योंकि शलमणि आरोप लगा रहे हैं पुरानी सरकारों में तो आप बाल भी बाका नहीं कर सकते थे किसी का, कम से कम इस सरकार में दूध का दूध पानी का पानी हो तो रहा है, जिसका भी पैसा है वो पकड़ में तो आया कम से कम, और चेहरा भी साफ है उसका कि कौन है ये इत्र कारोबारी। चित्रा जी, शलमणि जी को अपने सरकार के पक्ष में बोलना है और वो बोल रहे हैं, ये उनका काम उचित है, ये गलत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज कानपुर में आए थे मेट्रो का उद्घाटन। बात उन्हें मेट्रो पे करनी चाहिए थी, बात उन्हें और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर करनी चाहिए थी। यदि उन्होंने कानपुर में जो रेट पड़ा जिसमें रुपए बरामद हुए उसकी बात की है, तो इसके साथ ही साथ उन्होंने और जो सारे भ्रष्टाचार हुए हैं
पोर्ट पे, गुजरात में पोर्ट पे ट्रकों से भरा ड्रग्स मिला था, उस पर चर्चा उन्होंने क्यों नहीं किया? लंदन में नीरव मोदी ने कोर्ट में कहा है कि मुझे भगाने में किस तरह लोगों ने पैसा लिया है, सरकार के लोगों ने, उस पर उन्हें चर्चा करनी चाहिए थी। उन्हें चर्चा इस पे करनी चाहिए थी कि जितने उद्योगपति हिंदुस्तान से भागे वो कैसे भाग के चले गए, किसका कौन उसमें फेल हुआ, किसका फ्लोरेंस था, उस पर बात करनी चाहिए थी। उन्होंने ये रेट पड़ा है, अच्छी बात है, काला धन पकड़ा गया है, जांच का विषय है कि वो पैसा किसका है, कहां से आया, ये भी उचित है। लेकिन जो खान साहब ने चर्चा की, अब मैं तो नहीं जानता कि उस सोने पे किसका मोहर लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ था। अब खान साहब बता रहे हैं कि उसमें विदेश की मोहर लगी हुई है, तो यदि विदेश की मोहर लगी हुई तो ये भी एक बहुत बड़ा फेल्योर है एजेंसियों का, कि विदेश पे जो सोने के बिस्कुटों पे विदेश की मोहर लगी वो हिंदुस्तान में आया कैसे? यदि वो आ सकता है तो और भी चीजें आ सकती हैं, तो ये भी उनका उचित है। और हमें लगता है कि जब जांच एजेंसियां इस पे उचित बात करेंगी, काम करेंगी, तो ये पता चलेगा। अभी किसी पे ये आरोप लगा देना कि इनके लोग थे, इनके लोग नहीं थे, और सपा कहे समझ में क्या आ रहा है राजेश मिश्रा जी आपको? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अपने ही कारोबारी पर छापा डलवाकर और बदनाम करने की साजिश ये समाजवादी पार्टी को बीजेपी कर रही है, और बीजेपी के अपने आरोप है। आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें? चित्रा जी, ये इसी पे मुझे ताजुब हो रहा है कि अभी जांच एजेंसियों ने बताया ही नहीं कि कौन असली है, कौन नकली है, किसका पैसा है, किसका पैसा नहीं है। तो आरोप इस तरह पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरह आरोप लगाना, चाहे सपा करे या भाजपा करे, मुझे लगता है कि उचित नहीं है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को और भी जो दूसरे देश में बड़े बड़े जो स्कैम हुए हैं, घोटाले हुए हैं, उन पे भी चर्चा करनी चाहिए, जो और भी भ्रष्टाचार के तमाम मामले आए। वो बता तो रहे थे कि पुरानी सरकारों में भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त थी, जब से हमारी सरकार आई है देखिए किस तरह से पारदर्शिता है। आपने मेट्रो का जिक्र किया, वो गिना रहे थे 2014 के पहले सिर्फ 5 जगहों पर मेट्रो थी, और अभी स्थिति क्या है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 5 मेट्रो अलग अलग जगहों पर आगे बढ़ रही हैं। जी प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार गिनाया, मैं तो ये कह रहा हूं कि उनकी सरकार जब से है और जो भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं उस पर भी तो चर्चा किए होते। आखिर वो पोर्ट पे जो बड़े बड़े ट्रक पकड़े गए ड्रग्स के, इतना बड़ा वो स्कैम था, उस पर आज तक किसी ने एक शब्द क्यों नहीं बोला है? सत्ता पक्ष के लोगों ने क्यों? उन्हें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अभी जो नीरव मोदी बोल रहे हैं लंदन कोर्ट में, उस पर बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? वो तो सीधा कह रहा है कि हमने सरकार में बैठे लोगों को पैसा दिया, मैं भागा। इसी तरह और जो हिंदुस्तान के उद्योगपति जो हिंदुस्तान से बाहर गए, उनके साथ भी यही हुआ होगा। तो यदि भ्रष्टाचार पे बात करनी है तो हमें हर भ्रष्टाचार बात करनी होगी। हर भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बात करते शलमणि त्रिपाठी जी? और जो आपको सूट करता है सिर्फ वही लेकर आते हैं। चित्रा जी, चित्रा जी हमें क्या जिन भ्रष्टाचारों की बात मैं कर रहा हूँ, ये सब इन्हीं की सरकारों की बात है। ठीक है, ये इनके कार्यकाल की बात है ना, वो अपने कार्यकाल की बात गिना रहे हैं। ठीक है, चित्रा जी राजेश जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि कोई प्रतियोगी परीक्षा करने वाला बच्चा भी जब गूगल पे भ्रष्टाचार डालता है तो जीप घोटाले से लेके 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला और दामाद जी घोटाला, तमाम सारे घोटाले आते हैं। और भ्रष्टाचार का पूरक कौन है, भ्रष्टाचार का पर्यावाची कौन है, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी है, गांधी परिवार है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। खान साहब की चिंता, अरे सुनिए राजेश जी, खान साहब की चिंता बहुत है कि साहब ये बाहर से आया, कहां से आया। भैया खान साहब 2014 के बाद से इस देश में कोई आतंकी हमला हुआ तो जरा देख लीजिए। आपकी चिंता हम समझ सकते हैं, क्योंकि आप नोट पर बात नहीं करेंगे। बहन जी को नोट की माला बहन जी सार्वजनिक पहनती थी, और आप घर में छुप छुप कर नोट की माला पहनते होंगे क्योंकि बहन जी को फॉलो करते हैं आप। उनके नोटों की माला में आपके हिस्सेदारी रहती होगी, क्योंकि चंदा है पर गंदा है। आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं शलमणि जी, आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे बहन जी के जन्मदिन में चंदा इकट्ठा होता था, और कैसे नोट की माला बनती थी। इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या याद है आपको? इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या याद है आपको? आपका चंदा याद दिला रहे हैं, नोटों की माला। और बहन जी का जन्मदिन जब आता था तब ऐसा होता था। एजेंसी कह रही है पुराने चैनल बता दे, आप विदेशी मौजूदगी है। अगर सोने की बात करें, नोटों पर बात करने से क्यों पानी के जरिए से नोटों पर बात करने से बदल में है, क्योंकि नोटों की सुरक्षा करने का साथ था। देश की सुरक्षा का मामला है। बहन कुमारी मायावती उद्योगपतियों के साथ नहीं
खड़ी है, कुमारी मायावती जी आम आदमी के साथ खड़ी है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बहनी को मानव बनाते हैं। अभी हम भी मुद्दे पर रहते हैं ना, कानपुर पर ही रहते हैं, कानपुर पर ही रहते हैं, ज्यादा इतिहास में नहीं जाते हुए कानपुर पर ही रहते हैं। भ्रष्टाचार का मामला है, यकीनन वो गंभीर है, लेकिन पैसे इतने ज्यादा कहां से आए ये भी मामला ही गंभीर हो जाता है। मैं सीधे राजीव राय जी आपके पास आते हुए, ठीक है विश्वास साहब, हो गए आपकी बात, प्लीज राजीव राय जी। आज प्रधानमंत्री ने मंच से माफिया राज को भी गिनाया और जेपी नड्डा भी उत्तर प्रदेश में थे। उन्होंने कहा 700 दंगे हुए थे पुरानी सरकारों में, जब से हमारी सरकार आई एक भी दंगा नहीं होने दिया। वो कामयाबी गिना रहे हैं अपनी और बता रहे हैं कि कैसे माफिया राज कायम था पुरानी सरकारों में। जी चित्रा जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। उससे पहले आदरणीय सल्ला मणि को धन्यवाद दूंगा कि देश जान गया कि मैं लगातार जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है मांग कर रहा हूं कि सीडीआर जारी करो, नार्को टेस्ट कराओ। न अडानी के 9,000 करोड़ वाले ड्रग पर बोले, न सीडीआर पर बोले, न नार्को टेस्ट पर बोले। बोलती बंद हो जाती है क्योंकि इनको पता है कि जो ही होगा लोगों को पता चल जाएगा कि पैसा तो इन्हीं का था। नीरव मोदी पर नहीं बोले, अडानी पर नहीं बोले, ड्रग पर नहीं बोले, नार्को टेस्ट पर नहीं बोले, सीडीआर की जांच पर नहीं बोले। आदरणीय सल्लमणि त्रिपाठी जी, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं। सोने पर नहीं बोले, तमाम किसी मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। झूठ बोलने का जितना रट के दिया जाता है झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, आदरणीय सिद्धार्थ त्रिपाठी जी, आप एडीआर के रिपोर्ट निकलवा लीजिए। अगर सबसे बड़े ज्यादा अपराधी और दंगाई किसी पार्टी में सरकार, विधायक, सांसद और मंत्री है तो इनकी पार्टी में है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए लोगों पर ही दंगा और हत्या, लूट के सारे आरोप है। तो जितने अपराधी हैं वो सब सरकार में है। और ह्यूमन राइट की रिपोर्ट क्या कहती है, एनसीआर की रिपोर्ट क्या कहती है, और अभी नीति आयोग कहती है कि शिक्षा में फिसड्डी, स्वास्थ्य में फिसड्डी, विकास में फिसड्डी, हर चीज में नीचे वो पहुंचा दिए। उस पर बात देश के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, उस पर बात देश के गृह मंत्री नहीं करेंगे। झूठ का ठेका ले रखा है। आदरणीय सल्लमणि त्रिपाठी जी, आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। देश के लोग जान गए कि आप सीडीआर जांच नहीं करा रहे हो, नार्को टेस्ट नहीं करा रहे हो, नौकरी के पैसे लिए, बार-बार सीडीआर याद दिला रहे हैं। और इसके आगे अखिलेश यादव ने आज ये भी कहा है कि दरअसल बीजेपी जांच करवाकर लोगों को डराना चाहती है, गलत तरीके से वोट पाना चाहती है, लेकिन इसमें कामयाब वो नहीं होगी। देखिए, मैं तो चित्रा जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आपका इतना बड़ा चैनल है, जरा पुराने रिकॉर्ड्स निकाल लीजिए, पुराने बाइट निकालिए। ज्यादा पुरानी नहीं, 20 दिन पहले कौन बौखला रहा था कि भैया छापे नहीं पड़ने चाहिए। 20 दिन पहले कौन चिल्लाकर आपके चैनल पे कह रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, शोषण हो रहा है। क्यों डरे हुए थे राजीव राय जी? क्यों आपकी पार्टी के लोग घबराए हुए थे? ये जो नोट बरामद हो रहे हैं, ये बच्चा बच्चा जानता है नोट किसका है। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है नोट किसका है। गरीबों का पैसा लूट लिया आपने, गरीबों का राशन लूट लिया, गरीबों की छत लूट ली, गरीबों का शौचालय लूट लिया, माताओं बहनों की पेंशन लूट ली, नौजवानों का अधिकार लूट लिया और दीवारों में पैसे भर दिए, दीवारों में सोना भर दिया आपने। आज एजेंसियां कार्रवाई कर रही है तो बौखलाते हैं, एजेंसियों में सवाल उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाल पकड़ा जाएगा। 300 करोड़ रुपए पकड़े गए, क्या एजेंसियां छापा नहीं मारेंगी? 300 करोड़ रुपए बरामद हो रहा है, क्या एजेंसियां पर काम नहीं करेंगी? मैं तो कहता हूं कि अगर आप में जरा भी नैतिक बल है तो एजेंसियों को साधुवाद दीजिए, एजेंसियों को बधाई दीजिए। लेकिन आपके मन में इतना डर बैठा हुआ है कि आप पहले दिन से एजेंसियों को कोस रहे हैं। आप लगातार कह रहे हैं कि सीबीआई आएगी, अभी ईडी आएगी, क्योंकि आपके मन में डर है, आपके मन में चोर है। उत्तर प्रदेश का पैसा लूट आपने दीवारों में भर दिया। वो नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं सल्लमणि जी, आपने छत में भर दिया। वो नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। का पैसा आपने गोदामों में भर दिया, आज वो पैसा बरामद हो रहा है, आज पूरा देश देख रहा है कि पैसा बरामद हो रहा है। नैतिक ताकत है, पूरा पैसा बरामद हो रहा है और ये पैसा बरामद हो रहा है, ये पैसा बरामद होगा। उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा लूटने वालों को माफ नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा लूटने वालों को एक एक करके आराम से वो नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं सल्लमणि जी, करवा लीजिए नार्को टेस्ट। कितना पैसा बरामद हो रहा है? आप किस नैतिक बल से बोल रहे हैं? 300 करोड़ पैसा बरामद होने के बाद आपकी भाषा है, अरे उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है, इंस्टाग्राम पे मोदी जी की फोटो है ना, समझ नहीं आ रहा है भ्रष्टाचार की इस तरह की छिछालेतर वाली राजनीति होगी। थोड़ी सी आप दोनों इतने वरिष्ठ नेता हैं, थोड़ी सी गंभीरता का परिचय दे दीजिए।
ठीक है, अगर किसी के घर में से इतनी भारी तादाद में काले धन की बरामदगी होती है तो यकीनन बहुत सारे सवाल हैं। सरकार उस इत्र कारोबारी को लेकर भी, उसके सगे संबंधियों को लेकर भी, और सवाल इस पर भी कि आखिर इतने पैसे उसने इकट्ठे कर लिए और किसी को खबर तक नहीं लगती है। लेकिन एक बार फिर से अहमद खान साहब, मैं आपके पास आते हुए, वो बार बार इसी बात को गिना रहे हैं कि हमारी सरकार जब से आई है भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस गई है, जबकि पुरानी सरकारों में तो पता भी नहीं चलता। किसी के घर में पैसा रखा है तो वो रखा रह जाता है या भ्रष्टाचार के जरिए फलता फूलता रहता और कुछ खास वर्ग को ही इससे फायदा पहुंचता। उनकी सरकार में कम से कम पैसे बाहर तो आ रहे हैं, देश देख तो रहा है कि किसके घर से बरामदगी हो रही है। मैं चित्रा जी सुन लीजिए, देखिए और वो बार-बार आपको नोटों की माला याद दिला रहे हैं। मेरी बात नहीं सुनेंगे, ये बात नहीं सुनेंगे, ये बेशर्मी की हद कर रहे हैं, ये बेशर्मी की हद कर रहे हैं। थोड़ा आराम से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। चलो बड़ी जी, सुन लीजिए उनकी बात को। ठीक है खान साहब, थोड़ा आराम से बात करेंगे, ठीक है, शब्दों की मर्यादा नहीं जाएगी इधर उधर। बेशर्मी की हद कर रहा है आराम से अहमद खान साहब प्लीज, अहमद खान साहब प्लीज आराम से जवाब दीजिए। बेशर्मी की हद में कर रही है। पूछिए कि बहन जी नोट की माला पहनती थी कि नहीं पहनती थी, एक सवाल से पूछिए। ये एमएस खान सेल्फी लेते थे, बहन जी की नोट की माला के साथ सेल्फी खींचते थे और बड़े गर्व से दिखाते थे। देखिए ये बहन जी की नोट की माला है, ये बहन जी की नोट की माला के साथ इनसे पूछिए ना कि बहन जी नोट की माला का शौक रखती थी। सारे नेता बहन जी को खूब मोटी नोट की माला पहनाते थे, खूब मोटी नोट की माला होती थी और सेल्फी खिंचवाते थे। अब उनको बोलने दीजिए, अब उनको बोलने दीजिए। ठीक है, आप नोटों की माला का बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, आप इसीलिए नोटों पर कुछ बोलने से बच रहे हैं क्या खान साहब? बार बार आपको वो सोने के बिस्किट दिखाई दे रहे हैं लेकिन पूरे कमरे में भरे हुए नोट नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है शलम मणि जी, आपने जो सवाल पूछा जवाब दीजिए इसका। इसलिए नोट वाले शब्द से आप बचना चाहते हैं खान साहब? बोलिए बोलिए, ठीक है, चलो जी प्लीज सुनिए, उनकी बात सुनिए। दोनों लोग बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, प्लीज प्लीज। ये बेशरम लोग हैं, ये बात बोलना नहीं चाहते। देखिए बेशर्मी, ठीक है शलम मणि त्रिपाठी जी, इनको बोलने का मौका भी दीजिए ना। बहन जी पहनती थी, नोटों की माला कर दिया ना खारिज वहां की जनता ने। 2012 की बात तो खारिज ही कर दिया है ना। अब जरा अभी मौजूदा जो वक्त है उसका जवाब आप बोलिए ना। खान साहब वो बार बार कह रहे हैं कि दरअसल नोट शब्द से आप लोग बचना चाहते हैं क्योंकि नोटों की माला की कहानी तो लंबी है, नोट शब्द का जिक्र आते ही आप लोग पीछे हो जाते हैं। चित्रा जी मैं कहीं पीछे नहीं हट रहा हूँ, मैं तो एजेंसियों का स्वागत कर रहा हूँ कि उन्होंने ऐसे चीज किया। और जो ये सलाम मणि जी बेशर्मी के साथ माला की बात कर रहे हैं ना, तो माला जब बहन जी ने पहना था तो कार्यकर्ता अब बोलने दे नहीं दे रहे हैं, ये बेशर्मी कर रहे हैं। देखिए ठीक है सर, अब जो माला बहन जी ने पहना था, सुनिए, जो माला बहन जी ने पहना था वो 1-1 रुपया हमारे कार्यकर्ताओं का दान था और 5 लाख लोगों में खड़े होकर पहना था। चोरी नहीं किया था तुम्हारे तरह से चोरी नहीं किया था। 5 लाख लोगों को बीच में वो माला कार्यकर्ताओं की तरफ से पहनाया गया था। शर्म आती हो तो शर्म आ जाए तुमको। मैं सीधा सवाल करता हूं आपसे, देखिए इतना बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सोने का जिस पे एजेंसियों ने बताया है। ये जो एजेंसी नोटों को पकड़ रही है इसका स्वागत करता हूं मैं, लेकिन उसी एजेंसी ने बताया है कि इस सोने पर 25 किलो सोने पर विदेशी मोहर लगी है। जानकारी आपको किसका पैसा और किसका सोना है? ठीक है, अब ये भी बता दीजिए एजेंसियों से आपका डायरेक्ट ताल्लुक है तो किसका पैसा किसका सोना है बताइए। सोना से बचना चाहते हैं ये बेशरम लोग, हाँ। ये बेशरम लोग हैं, असली मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, हाँ। असली मुद्दा पर नहीं भटकने देने। हम क्या है असल मुद्दा? पूछेंगे कि किस एयरपोर्ट से आया, किस पोर्ट से आया? सोना कम नहीं होता है, हाँ 25 किलो सोना कम नहीं होता, 25 किलो सोना कम नहीं होता है। कहां से आया? विदेश से अगर किसी के घर में घुसा तो कहां से आया इतना ज्यादा सोना शलम मणि त्रिपाठी जी? तो देखिए मैं तो कह रहा हूं ना कि ये सोना पकड़ा गया ना, नोट पकड़ी गई ना, तो आप अगर हिम्मत है तो बधाई दीजिए खान साहब। आप तो छुप कर सोना पहुंचा के आते थे भाई जी को। नोट की माला इकट्ठा करने के लिए इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या की गई थी और मनोज गुप्ता की हत्या की थी और मनोज गुप्ता की हत्या की थी कि नहीं की थी खान साहब? और नौजवान इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या करके बहन जी को नोट की माला क्यों पहनाई आपने? नोट की माला के साथ सेल्फी क्यों लेते थे? उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे बहन जी को नोट की माला पहनाने के लिए। आप बताइए उत्तर प्रदेश की जनता को इंजीनियर मनोज गुप्ता कौन था? ठीक है, अब जरा राजेश मिश्रा जी को भी मैं चर्चा में लेकर आना। प्लीज एक दूसरे
जब एक दूसरे के साथ आप एक साथ बोलेंगे तो कौन क्या बोल रहा है वो समझ में नहीं आएगा। बार बार मैं निवेदन कर रही हूँ आप लोगों से। राजेश मिश्रा जी, सीधे आपके पास आते हुए, अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि केंद्र की नोटबंदी की योजना पूरी तरह से फेल हुई है। इत्र कारोबारी के घर से जिस तरह से पैसों की बरामदगी हुई है, क्या सहमति रखते हैं आप अखिलेश यादव के इस बयान से? नोटबंदी फेल हुई है अगर इस तरह से पैसों का जखीरा बरामद होता है घर के भीतर से तो? चित्रा जी, आपका जो प्रश्न है उससे थोड़ा सा एक सेंटेंस में आगे बढ़ जाता हूँ। सौरभ मणि जी बहुत अच्छे व्यक्ति और अच्छे पत्रकार है, बहुत समझदार है, लेकिन गलत पार्टी में होने की वजह से पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतना शोर करके वो बोल रहे हैं, इतना अच्छा व्यक्ति, पढ़ा लिखा आदमी, और इस तरह वो सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, जो अपने आप में थोड़ी बहुत हंसी भी आ जाती है कि क्या बोल रहे हैं। मैं उनकी मजबूरी भी समझ रहा हूँ। आपने जो शब्द कहा है कि अखिलेश यादव जी का बयान आया है ये नोटबंदी का फेडरेंस है, तो देखिए नोटबंदी फेल हुई ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। नोटबंदी फेल होने के तमाम सारे उदाहरण हैं। उस समय भी हम लोग सुनते थे, मैं ये नहीं कह सकता कि क्या उसमें सही था क्या गलत था, लेकिन हम लोग भी ये सुनते थे नोटबंदी के समय की तमाम सारे धन जो पुराने नोट थे उसे लोग नंबर 1 का नोट बनवा रहे थे, बैंकों में कर रहे थे, जो प्राइवेट बैंक है वहां लोग ट्रांसफर कर रहे थे। तो इसका मतलब कि फेलोरेंस तो ये शुरू से था। और जो ये कहा गया था कि काला धन इससे आ जाएगा, भ्रष्टाचार रुक जाएगा, नोटबंदी हो जाएगी, तो ये उदाहरण तो कहीं भी सामने नहीं आया। जबकि नोटबंदी हुए इतने साल हो गए, लेकिन ये कहीं उदाहरण सामने नहीं आया कि नोटबंदी की वजह से काला धन बाहर आ गया या भ्रष्टाचार रुक गया। ये दोनों नहीं हुआ। और इस समय ये पकड़ा गया है, तो यदि इतना ज्यादा पैसा एक जगह ब्लॉक करके रखा गया है, इतना ज्यादा पैसा यदि एक जगह ब्लॉक करके रखा गया, तो इसका मतलब ये होता है नोटबंदी तो फेल हुई यदि ये ब्लॉक करके रखा गया था। हाँ। मेरा देखिए उससे बड़ा मेरा ये है कि आज का जो विषय था कानपुर में, तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी को और भी कुछ बात करनी चाहिए थी। एक इश्यू है कि नोट भी पकड़ा गया है और सोने के बिस्कुट भी पकड़े गए, तो ये जांच एजेंसियों ने एक अच्छा काम किया है। मैं अब पहले भी मैंने कहा है और अभी भी मैं कह रहा हूं कि एक अच्छा काम है। लेकिन ये आरोप लगा देना कि वो नोट किसका था, आखिर जांच एजेंसियों ने पकड़ा है तो वो जांच करेंगे, जांच होगी, उसमें जो गलत होगा जो सही होगा, जो भी इसमें अभी तो इन्वॉल्व जांच होगा, चली रही है ना शलमणि त्रिपाठी जी, लेकिन उसको किसी से जोड़ देना, रिश्ता बता देना और सपा पर हमला करना, वो यही गिना रहे हैं कि अभी तो जांच चल रही है, चलने दीजिए। और नोटबंदी का इतना ढोल बजाया गया, इस सवाल का जवाब भी दीजिए ना कि आराम से एक शख्स, देखिए पूरा का पूरा नेक्सस होगा, कोई एक इत्र कारोबारी इतनी बड़ी तादाद में पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता है, तो उस नेक्सस को तोड़ना भी आपकी जिम्मेदारी है। जी एक मिनट मैं और जानता हूँ, राजेश जी को बहुत दिनों से हम सब जानते हैं, अंदर अंदर राजेश जी भी बहुत खुश है, लेकिन करे क्या, इनकी नेता ने भी छापों का विरोध किया और ये वही कांग्रेस पार्टी है। सवाल को जवाब दे रहे हैं शलमणि जी, सुन लीजिए फिर आएंगे मैं आपके पास। राजेश जी की बात हो जाए फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। राजेश जी भी अंदर अंदर खूब खुश है कि देखो बेईमानों का धन पकड़ा जा रहा है, लेकिन ऐसी पार्टी में है कि इनकी पार्टी जब बसपा सरकार थी, राहुल गांधी घूम घूम कहते थे कि मायावती सबसे बड़ी भ्रष्ट है, और सीबीआई जांच किसने कराई, मायावती जी के खिलाफ चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, यही कांग्रेस पार्टी थी। आज इनकी मजबूरी ये है कि आज इनकी पार्टी के जो नेता है, जब अखिलेश यादव ने सबसे पहले छापों का विरोध किया तो प्रियंका वाड्रा कूद के आई। चित्रा जी वो बयान में दिखाइए ना कि प्रियंका वाड्रा कूद कर आई कि नहीं, ये छापे नहीं पड़ने चाहिए, ये छापे बड़े गलत पड़ रहे हैं। अब राजेश जी की मजबूरी नेतृत्व भ्रष्टाचारी हो, नेतृत्व भी 2G 3G 4G और दामाद जी वाला हो, तो बेचारे करेंगे क्या। अंदर अंदर खुश है कि भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, बेईमान पकड़े जा रहे हैं, इतना माल बरामद हो रहा, नोटबंदी कामयाब हुई, एजेंसियों ने इतनी बड़ी इतिहास की बरामदगी की है, इसके बावजूद करे क्या, क्योंकि ऊपर से निर्देश है कि भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा होना है, उनके पक्ष में बोलना है। इसीलिए देखिए खुलकर उनके खिलाफ भी नहीं बोल पा रहे, उनके पक्ष में भी नहीं बोल पा रहे। राजेश मिश्रा जी, उसके बाद राजीव भाई जी क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं आपके पास आऊंगी। पार्टी में है तो मजबूरी है भ्रष्टाचारियों के साथ देखना, वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। चट्टी बट्टी है भ्रष्टाचारी, ठीक है। क्या करेंगे चित्रा जी आप उनको चुप कराइए, मैं बोल रहा हूँ। मैं चुप हो गया, हाँ मैं सौरभ भाई कह रहे थे कि मैं खुश रहा हूँ अंदर अंदर। सौरभ भाई मैं असली खुश तो तब हूँगा जब आज सरकार में बैठे जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, यदि उनके इस तरह की रेट पड़े, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, तो सबके साथ हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, सपा में, बसपा में हो, कोई हो, और रेट पड़े जो लोग इस तरह के, जो सुनिए मैं कह रहा हूँ, सबको मैं कह रहा हूँ ना,
अब आप बात सुन लीजिए। अब मैं आपके बीच में बोलना था। दामाद जी के बारे में क्यों बचते हैं राजेश? मुझे पता है। जल्दी से प्लीज राजीव राजी से क्लोजिंग कमेंट लेना है, जल्दी से अपनी बात रखिए राजेश जी। हाँ ठीक है, आप चुप हो जाइए। सोलो भाई आप चुप हो जाइए, मैं बोल रहा हूँ। आपने रॉबर्ट वाड्रा जी के बारे में जांच कराई, क्या पाया? आप अभी 2G की बात कर रहे थे, 4G की बात कर रहे थे, कॉमनवेल्थ गेम की बात कर रहे थे। जुडिशरी ने भी उस पर इंक्वायरी की और एक भी आदमी के खिलाफ कोई आरोप नहीं हुआ और ये कहा गया कि सारे लोग निर्दोष हैं, इसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। ये कहा गया, ये इंक्वायरी के बाद की रिपोर्ट है, उसमें मैं बोल रहा हूं। तो इंक्वायरी जब हो गई, इंक्वायरी में सारी जांच एजेंसियां थी, कोर्ट भी इन्वॉल्व थी और ये कहा गया कि 2G हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे 4G हो। ठीक है, और अब उससे जरा आगे बढ़ते हुए आज के मुद्दे पर रहते हुए सीधे राजीव राज जी आपके पास आते हुए, मुख्यमंत्री पूर्व बता रहे हैं अखिलेश यादव कि आज के मुख्यमंत्री सबसे बड़े झूठे हैं। अरे हो जाने दीजिए जांच। कहा तो जाता है ना, सांच को आंच किस बात का। आप लोग जांच का स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं दिल खोलकर? किस बात का डर है? और बार बार सीएम योगी की ओर से कहा जा रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हो जाने दीजिए, आप लोग स्वागत कीजिए जांच का, कहिए कि हो जाए जांच। कर नहीं तो डर किस बात का? राजीव राय जी क्यों नहीं स्वागत कर रहे हैं आप लोग इस बात का? किसको डर? जिसको डर है चित्रा जी, आपने देखा शिखर पान मसाला मोदी जी की फोटो लगाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जो ये पैसे इकट्ठा कर रहा था, जिसको डर है सबसे पहले उसने वो हटा दिया। क्यों उसका अकाउंट बंद कराया? क्योंकि आपको डर है। डर किसको है? डर किसी को नहीं है, भ्रम में मत रहिएगा। डर होता ना तो छापे के बाद राजीव राय बैठकर आपके चैनल पर आईना नहीं दिखा रहा होता। डर किसी को नहीं है। डर जिनको है, पकड़े जाने पर झूठ बोलते हैं। जिस प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के अंदर काम करने वाली एजेंसियां भी जांच कर रही है, कितने अनैतिक बात है कि प्रधानमंत्री उनके जांच से पहले आकर भरे मन से इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। मुख्यमंत्री इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, क्या संदेश देते हैं? डर नहीं होता तो आप डर नहीं रहे हैं, आप कितने भी छापे पड़वा लीजिए। ठीक है, क्यों अपनी फोटो हटवाए? ठीक है सर। चित्रा जी, मैं तुझसे फिर कहूंगा कि क्या ये शोभा देता है इनको कितना पैसा ये अपने लोगों के घरों में रखवाए? क्या ये शोभा देता है कि गरीबों की छत का जो पैसा है उनका पैसा लूट कर ये अपने लोगों के बीच बांटे? क्या ये शोभा देता है कि महिलाओं का जो हक है उसको लूट कर प्रधानमंत्री शोभा देता है कि मैं झूठा पैसा लगा देश का मुख्यमंत्री हो, झूठ बोलने वाले हो, आज फेसबुक, आज कम से कम भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दे पर इस तरह की छिछालेदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति का ये चरित्र है जो आप देख रहे थे। लेकिन सच क्या है, यकीनन जांच के बाद वो देश के सामने आना ही चाहिए कि इत्र कारोबारी का संबंध किससे है, वो इतना ज्यादा पैसा किसके गठजोड़ से लेकर आया और इकट्ठा कैसे किया। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना भी बाकी है। आज दंगल का हमारा सवाल था, क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए? जो जवाब आपके मिले हैं, 35% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 65% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। गुजरते वक्त के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति किन किन मुद्दों पर अब आगे बढ़ेगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।